हे हे एवरीवन अगेन लास्ट वाली जो वीडियो है पोज हो गई थी। दैट्स वाई हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मैंने आपको बताया पहले भी कि जो एटम है उसका साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इस वजह से क्या होता है, हम इसका एटॉमिक मास जो है वो मेज़र नहीं कर पाते। मेज़र कर लेते हैं लेकिन हम उसको एब्सोल्यूट यानी करेक्ट मेज़र नहीं कर पाते। ठीक है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट का जो है हम एटॉमिक मास मेज़र कर लेते हैं, प्रेफर कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी उसके आसपास के हैं या फिर जितने भी एलिमेंट बाकी प्रेजेंट हैं उसको उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि XYZ हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया कि और उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, उसका हमने एटॉमिक मास पता चल गया, तो उसी से हम कंपेयर करेंगे कि X जो है वो Y से हैवियर है, Z जो है वो Y से हल्का है, ऐसे करके। तो ऐसे रिलेट करके जो है हम एटॉमिक मास जो है एलिमेंट्स का तय करते हैं। उसके बाद देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू द एटम ऑफ C612 टेकन एज 12 म्यू। इससे क्या होता है कि मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब समझिए पहले तो। रिलेटिव मैंने आपको बताया कि रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं हमको कि ये किससे ज़्यादा हल्का है, ये किससे ज़्यादा भारी है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का एलिमेंट में वो डिफाइन करते हैं कैसे, एवरेज रिलेटिव मास किसी भी एटम का किससे कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि XYZ3 कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं और एक एलिमेंट का हमें पता लगा लेते हैं, तो जिसका हमें पता चल गया है उससे रिलेट करके हम बाकियों का पता लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि कार्बन का हमें पता है C612 है, तो इससे कंपेयर करके हम बाकियों का पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है नीचे देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H ये 3 टाइम्स H दे रखा है, ये आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, 1 2 3 ये आइसोटॉप्स है, यानी एलिमेंट जो है वो एक ही है लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है दैट वन इज changing. ठीक है, that one is identical. The number of time an atom of helium element is heavier than 1/12 of carbon atom. मतलब क्या है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि जो हाइड्रोजन है उसका 1.003 म्यू है जो एटॉमिक मास है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मास ये है, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो 1.003 टाइम्स हैवियर है कार्बन एटम से। ठीक है, ऐसे ही हीलियम का जो है अगर 4 AMU है तो इसका मतलब ये है कि हीलियम जो है वो 4 AMU ज़्यादा हैवियर है किससे, कार्बन एटम से। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन एटम से कंपेयर कर रहे हैं। जो Na का है जैसे 23 है। ठीक है, ऐसे। तो सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ हीलियम एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। आप समझ गए होंगे क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ। जैसे C12 है, C12 किस चीज़ में शो हो रखा है, देखिए एक बार ध्यान से। जो 6 है, 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या है, एटॉमिक मास है कार्बन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो मैंने आपको बताया था कि एटम क्या होता है, और जो एटम है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप में एटम होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि जो 2 यानी 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, वो एक साथ जुड़ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल बन गया, है ना। 2 अगर O2 हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि 2 एटम हैं जो एक साथ जुड़ रहे हैं। O3 लिख रहे हैं इसका मतलब ये है 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, वो एक साथ जुड़ रहे हैं। S8 का मतलब है 8 जो एटम हैं सल्फ़र के वो एक साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है हमारा सभी का कि P4 है जैसे, तो 4 जो है वो एटम्स जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से जितने भी एटम्स जुड़ेंगे वो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जितने भी एटम कनेक्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल होता है। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब 2,
यानी 2 एटम्स कनेक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि O2। ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब 3 और एटॉमिक मतलब एटम्स, यानी 3 एटम्स अगर मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि O3। ठीक है। अब देखिए एटोमिसिटी क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। यह एक नंबर है एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को हम एटोमिसिटी कहते हैं। ठीक है। ये सभी आपको जो शो कर रखे हैं एलिमेंट्स हैं, जैसे कि HENEAR, जिसके भी लेग वाले पार्ट में वन तो लिखा ही नहीं होता, 2 3 4 5 नहीं लिखा होता। इसका मतलब ये है कि वो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम प्रेजेंट है उस चीज़ का। ठीक है। जैसे हम HE लिख रहे हैं, मतलब हीलियम जो है वो एक ही एटम प्रेजेंट है उसका। अकेला H लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ही एटम है हमारे हाइड्रोजन का। मोनो एटॉमिक ये मतलब होता है। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं मॉलिक्यूल बनाने में। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं मॉलिक्यूल बनाने में, जैसे कि O3। पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं कोई भी जो है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ़र का। ठीक है। सल्फ़र का अगर हम एग्जांपल लें तो S8 होगा, यानी ऑक्टो एटॉमिक, यानी 8 जो एटम हैं वो कनेक्टेड हैं इसका मॉलिक्यूल बनाने के लिए। आई थॉट आप समझ गए होंगे। फिर है कंपाउंड्स। क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या होता है इसके अंदर कि जो एलिमेंट्स हैं, देखिए एक बार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक साथ जुड़ते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, यानी कि पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। ये नहीं है कोई ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कोई कम हो जा रहा है, कभी नहीं, कि डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर वो कंबाइन हो रहे हैं किसी कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि जो CO है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन है, वो आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उसके अंदर उनका वॉल्यूम हमेशा 1:2 ही होता है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव मोलिकुलर फार्मूला, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा उनके जो मोलिकुलर फार्मूला है उसके हिसाब से लिखे जाएंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मोलिकुलर फार्मूला है CO2, तो उसी के हिसाब से लिखे जाएंगे। मोलिकुलर फार्मूला इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है उसे हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कि H2S है ना, और CO2 है, CuSO4 है। मतलब ये है कि कंप्लीट नाम लिखने की बजाय हम किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का हम उसका सिंबल लिख देते हैं। ठीक है। H2CO3, H2SO4, HCl, है ना।